नमस्कार दोस्तों। किसानों के पास मौजूद संसाधनों के द्वारा अपनाई जाने वाली खेती की विधियों से की जाने वाली खेती के तरीके को क्या हम आईपीएम कह सकते हैं, इस विषय पर हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। दोस्तों, देश के सभी किसान खेती करते समय खेती करने की योजना बनाने से लेकर के बाद में बीज के चयन से लेकर खेत की तैयारी, खेत की जुताई, बीज का शोधन, बुआई, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, खरपतवार का नियंत्रण करना, पौधों में लगने वाली बीमारियों तथा नासी जीवों के प्रबंधन अथवा प्लांट प्रोटेक्शन या आईपीएम, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग द्वारा खेत में बोई गई मुख्य फसल के साथ साथ खेतों के चारों ओर बॉर्डर क्रॉप तथा खेत के बीच में मुख्य फसल के बीच में साथ साथ अंतर फसलों की बिजाई करके इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग की पद्धति से खेत में पाए जाने वाले लाभदायक जीवों का संरक्षण करते तथा खेतों की सतत निगरानी करते हुए फसल पारिस्थितिक तंत्र का विश्लेषण करते हुए खेतों में की जाने वाली फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा की वांछित गतिविधियों का प्रयोग करते हुए फसल उत्पादन एवं फसल रक्षण ज़्यादातर किसान करते हैं। इन गतिविधियों में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग भी अंतिम विकल्प के रूप में होता है। किसान उपरोक्त बताई हुई गतिविधियों का प्रयोग फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा हेतु करते हैं। ये गतिविधियाँ वही गतिविधियाँ हैं जो एकीकृत नाशजीव प्रबंधन की बनाई हुई पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में दर्शाई गई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गतिविधियाँ जिसमें रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किसानों के द्वारा फसल उत्पादन हेतु भी किया जाता है। ऐसा अनुभव किया गया है कि रासायनिक कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा के हेतु अधिकतर लोग प्रायोरिटी के तौर पर या वरीयता के तौर पर करते हैं, परंतु जो किसान इनका उपयोग वरीयता के तौर पर नहीं करते हैं, उनका उपयोग रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग भी एक एकीकृत नाशजीव प्रबंधन का घटक कहलाता है। इसके अलावा फसल पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले लाभदायक जीवों का इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के द्वारा यानी मुख्य फसल के चारों ओर बॉर्डर क्रॉप बोने से तथा मुख्य फसल के अंदर अंतर क्रॉप इंटरक्रॉपिंग करने से फसल में या खेत में पाए जाने वाले मित्र कीटों का संरक्षण होता है तथा कुछ क्रॉप्स फसल ऐसी भी होती हैं जिनमें लाभदायक कीटों के अलावा विपरीत हानिकारक कीटों का भी अट्रैक्शन होता है। खेती में आईपीएम इनपुट का प्रयोग उपलब्धता पर निर्भर करता है। जिन किसानों के पास आईपीएम इनपुट उपलब्ध होते हैं
वो उनका प्रयोग करते हैं। और जिन किसानों के पास आईपीएम इनपुट उपलब्ध नहीं होते हैं वह आईपीएम इनपुट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। परंतु ये सभी संसाधन जो ऊपर बताए गए हैं या आईपीएम के इनपुट का प्रयोग या अन्य विधियों का प्रयोग जो फसल उत्पादन, फसल रक्षण और फसल प्रबंधन के लिए किया जाता है, ये सभी आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एकीकृत नाश जीव प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है। और इन्हीं सभी विधियों को हम आईपीएम विधियां कहते हैं। अगर इन सभी विधियों के द्वारा अगर क्या सभी किसान इन्हीं विधियों के द्वारा खेती करते हैं, अतः हम इन विधियों के द्वारा कवर किया गया क्षेत्र को भी हम आईपीएम के द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल कहते हैं। फर्क इतना है कि हम आईपीएम के द्वारा कवर किए गए क्षेत्रफल में एक किसी विशेष इंटेंशन के लिए खेती की जाती है, और जब कोई खेती फसल का उत्पादन किसी विशेष इंटेंशन के लिए किया जाता है तभी उस इंटेंशन को प्राप्त होने पर हम उसका एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन कहा जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक किसान इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के आधार पर ही खेती करता है। थैंक यू वेरी मच।